नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और मैथ की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। और साइड में करंट अफेयर की भी जो श्रृंखला है, खासकर आरआरबी जेई और एएलपी और यूपीपी का जो एग्ज़ाम 27 तारीख को होने वाले हैं, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके उस करंट अफेयर को लगातार उसको वॉच करते रहिए। मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको उसमें से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैथ की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी और उसमें जो है आज का जो टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप तथा टंकी। यहाँ से जो प्रश्न है आता ही आता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी मैथ में टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अति महत्वपूर्ण होंगे। और परीक्षा दृष्टि से एकदम, मतलब मैं 90% गारंटी दे सकता हूँ कि इस तरह के फॉर्मेट से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो 27 तारीख को जिसका पेपर है यूपीपी का, उससे मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप इसको जो है अच्छे से जो है, मतलब इसके तरीक़ों को देखिए, उसका इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो है काम बनता हुआ आपको नज़र आएगा। और इस वीडियो को बताने के पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए। व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, कम से कम 2000-3000 व्यू तो आने ही आनी चाहिए कम से कम। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ तो प्लीज़ आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो आपके हित व्यवहारियों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी थोड़ा सा देखने में आनंद आएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा। और इसको मैं जो बताऊंगा ट्रिक के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं कहीं होगा, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको वो चाल समय और स्पीड टाइम का मैंने बताया था, वर्क एंड टाइम को बताया था, उसी तरह से मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कराऊंगा। एक फॉर्मेट पे, एक ट्रिक पे 3-3 चैप्टर आपके सॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला और उस पर 3-3 टॉपिक आपके पैरेलल कवर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि दो नल है, ए और बी दो नल है, ठीक है ना। और वो क्या कर रहे हैं, वो किसी टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल, अब कहने का मतलब यह है कि एक जो नल है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 12 घंटे में भर सकता है, जो दूसरा नल बी है उसकी कैपेबिलिटी है वो 15 घंटे में भर सकता है। अब कह रहा है अगर दोनों नल को एक साथ खोल दें तो कह रहा है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना। लोग क्या करते हैं कि 12, एक पाइप ए है तो 12 घंटे में भरा, तो एक इसमें 1 घंटे में क्या हो रहा है, 1/12 कर देते हैं, फिर जो है 1/15 कर दिए, ठीक है ना। और फिर दोनों जोड़ के एलसीएम निकाल लिए। तो इसमें काफ़ी समय जो है जाता है और जो है कभी कभी जो है उत्तर भी सही नहीं आता है और जो है समय काफ़ी जाता है। यहाँ पे देखिए समय आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने वर्क और टाइम का सवाल मैंने आपको बताया था, तो वर्क टाइम मैंने आपको बता रखा था कैसे कि एक कोई व्यक्ति है वो 4 घंटे काम कर सकता है, बी कोई 6 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, वही फॉर्मेट को मैं है यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो देखिएगा पहले कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे आवर हो जाएगा, यहाँ वर्क हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इसकी आवर्स की बात हो रही है ना, या डे वर्क इफिशियंसी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसकी महत्ता नहीं है, यहाँ पे बस फॉर्मेट की महत्ता, कि आप फॉर्मेट को कैसे फॉलो कर रहे हैं बस। तो आवर, वर्क और इफिशियंसी ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए एक है 12 घंटा और एक है 15 घंटा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 12 और 15 का एलसीएम लेना था आपको, तो यहाँ 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 3 से काटिए, 3 4 12, 3 5 15, फिर देखिए 4 से कीजिए, 4 1 4 5, और फिर 5 से कीजिए 60। ये कितना हो गया 60। तो 12 पंजे कितना होता है 60, और 15 चौको होता है 60। तो ये आपकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई दोस्तों, इफिशियंसी आ गई। इसके बाद मैंने क्या बताया था, अब आपसे पूछ क्या रहा है, उससे पूछ रहा है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आपसे समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, कुछ मत कीजिए, 60 बटे, अब देखिए एक चीज और बता रहा है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए, अब दोनों नल तो दोनों की इफिशियंसी, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 4 यानी कि 60/9 कितना हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 3 3 या 9, 3 2 या 6, कितना आ जाएगा 20/3। क्या आ जाएगा, समय लगेगा इतना घंटा आपको लगेगा। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगने वाला है, 20/3 लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 20/3
3 आवर्स लगने वाले हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से वहां मैंने वर्क और टाइम का फॉर्मेट था, सेम वही फॉर्मेट पाइप और टंकी में भी है, कुछ नया नहीं है। बट बहुत बड़ी बात है कि आप एक फॉर्मेट पे 3-3 चैप्टर को क्लियर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको फॉलो कीजिए। इसको मैं आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस ट्रिक को लिख लीजिए कैसे क्या करना, और इंप्लीमेंट करके आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको मैं मिटा के आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे। अब देखिए अगला क्या है, देखिए जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे, हर एक प्रश्न जो भी मैंने 5 सवाल यहां बता रहा हूं सब अलग अलग है, पूरा का पूरा कवर आपका होगा। चलिए, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, ठीक है, 16 घंटा में भरता है, ठीक है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है, ठीक है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक टंकी है, तो टंकी के ऊपर एक नल लगा है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 16 घंटे में भर सकता है। बट टंकी की तली में, जैसे नहीं आप देखते हैं कोई पानी वाला घड़ा लाते हैं तो उसको नल के नज़दीक रख दिया और नीचे देखिए वो होता है, टोटी होती है, उस तरह से कुछ इमेजिन कीजिए। तो 24 अगर टंकी की तली में छेद होने का टंकी 24 घंटे में भर जाती है, ठीक है ना। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। अगर टंकी पूरी भरी है तो जो छेद है उसके कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। और इसकी इफिशियंसी क्या, छेद होने के कारण देखिए कितना बढ़ रहा है, 16 में ऐसे बढ़ती थी और छेद होने के बाद देखिए अब इसको कितना टाइम लग रहा है, 16 8 24 यानी 8 घंटे ज़्यादा इसका जो है टाइम लग रहा है। तो इसमें भी कुछ आपको करना नहीं, कुछ अलग नहीं है, बस सेम वही है। क्या करना है, आवर, वर्क और इफिशियंसी ऐसे बना लेना है आपको, ऐसे ऐसे आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। पहला है ये 16 और इधर है 24, ठीक, यहाँ हल्का माइनस कर दीजिएगा, ऐसे आपको याद रहेगा कि हमको क्या घटाना क्या जोड़ना है। अब 16 और 24 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आप ले लीजिए 16 और 24, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 3 6 जा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। अभी कितना हो गया, 16 3 48 हो गया, ये हो गया 48, इसका एलसीएम आ गया 48। अब 16 3 ये इसकी इफिशियंसी 3 निकल गई और 24 दूना 48, ये इफिशियंसी निकल गई, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये कह रहा है टंकी की तली में छेद होने का, अब वहां पे छेद ना, तो क्या है, एक आपका पॉजिटिव एक आपका निगेटिव, तो दोनों का जब डिफरेंस आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना कितने खाली हो जाएगी। तो देखिए, तो 48 बटे क्या कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 48/1, यानी आंसर आपका आ जाएगा कितने देर में खाली हो जाएगी, 48 घंटे में आपकी खाली हो जाएगी, 48 घंटे में आपकी खाली हो जाएगी। इस तरह से जो है आपको जो है करना है, ठीक है ना। 48 घंटे में जो है छेद होने के कारण खाली हो जाएगी। तो ये 2 सवाल आपको अच्छे समझ आए, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप ट्रिक को, कुछ भी नहीं करना है। अगर छेद होगा तो यहाँ निगेटिव, निगेटिव क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना नहीं एग्जामिनर को, यहाँ मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आपको 3 में से 2 घटाना है। ऐड कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों ऐड करेंगे भाई, जब छेद के कारण खाली हो रही तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो भी तो डिफरेंस आप पता कर पाओगे ना कितने देर में खाली हो जाएगी। तो ये चीज़ हल्का सा यही आपको जो है ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मेट वही है आपका, वर्क और टाइम वाला ही, कुछ अलग नहीं। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो पाइप है, किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे 2 पाइप की बात की, तो 2 पाइप, किसी टंकी को 2 पाइप है, एक 15 घंटे एक 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक तीसरा पाइप है वो 4 घंटे में आप खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, यही आपको जो है बताना है, ठीक है ना, यही आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसका भी एकदम सिंपल है, कुछ इसमें जो है अलग नहीं करना, सेम वही फॉर्मेट है। देखिए ऐसे आप बना लीजिए, आवर, ये वर्क और इफिशियंसी ऐसे बना लेना आपको। तो 15, ये हो गया 12 और तीसरा हो गया आपका 4 घंटे में खाली, तो 4 घंटे के आगे क्या लगा देना है, माइनस कर देना, बस सिंपल सा, कुछ अलग नहीं करना। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, आइए चलिए एलसीएम ले लेते हैं। किसका ले लेंगे, 4 12 और 15, एलसीएम को सभी को आता ही होगा, 3 4 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 और फिर 5, 20 3 60, ये हो जाएगा आपका 60।
ये हो जाएगा 15 चौको 60, 12 पंजे 60 और ये 4 15,000। ठीक, क्लियर हो गया? ये हो गया। तो अब हमसे कह रहा है तीनों की कैपेबिलिटी दे दी। अब ये कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ अगर हम किसी टंकी में खोल दे तो क्या होगा, तो भरने में कितना समय लगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन भी करना सीखे। मैथ में हमेशा जो है वो मतलब कि ट्रिक पे ही मत हमेशा अपना दिमाग कंसंट्रेट किया कीजिए, इससे माइंड क्या होता है, संकुचित हो जाता है। थोड़ा सा और भी ब्रॉड लेवल पे सोचिए, दो नल हैं और सोचिए दो एक साथ दो भर भी रहे हैं और साथ साथ एक खाली भी हो रहा है। कैसे कैसे, जैसे एक जग है तो एक जग में पानी आप खोल दीजिए, जैसे टोटी तो भर रहा है और नीचे खाली भी हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रोसेस इसमें अब चल रहा है। तो सोचा कीजिए, सोचने पे भी मतलब थोड़ा सा उसमें वो लगाया कीजिए, लॉजिक लगाया कीजिए। तो आइए, तो अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दो पाइप तो भर रहे हैं ना, तो दो पाइप भर रहे हैं तो 60/5 4 कितना हो गया 9 और ये है 15। अब बताइए 9 बढ़ा 15, 15 बढ़ा तो 15 पहले आ जाएगा। माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि एक खाली भी कर रहा है। तो 15 माइनस 5 4 9, तो 60/9 6 15 यानी कि 6 आ गया और 6 1 6 यानी 10। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो पाइप किसी टंकी को भर रहे हैं और साथ ही साथ एक पाइप खाली कर रहा है, तो अगर तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 10 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए 3 सवाल मैंने इस शुरुआत के आपको बताया, तीनों में देखिए कितनी ज्यादा क्लिष्टता है। इस पैटर्न को आपको अच्छे से अगर फॉलो कर लिया तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं, मेरी गारंटी है। इसको आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को, एक कोई पाइप है और वो किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 40 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब कि यहां उस पाइप की बात हो रही है जो खाली करने वाला पाइप है। ठीक, तथा एक दूसरा निकासी पाइप, एक दूसरा भी एग्जिट पाइप है, जैसे ये एग्जिट पाइप था ठीक उसी तरह से, जैसे मान लीजिए ये कोई टंकी है और इधर दो एग्जिट जो है लगे हैं, दो एग्जिट टोटी लगी हुई, कुछ इस तरह का। क्लियर, एक दूसरा निकासी पाइप, ठीक है, का व्यास, व्यास मतलब होता है डायमीटर। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्किल है, तो ये आपका क्या होता है, ये रेडियस होता है और ये आपका टोटल, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका डायमीटर होता है, व्यास, इसकी बात कर रहा है। क्लियर, तो अब देखिए इस पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। मतलब कहने का मतलब ये जो पहला पाइप है, जो पहला निकासी पाइप है, देखिए पढ़िए, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास, मतलब दूसरे निकासी पाइप का जो व्यास है पहले से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो अब एकदम आउट हो गया, ये तो अब व्यास हाउस की बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पाइप है तो देखिए वैसे मैंने आपको जैसे बताया था, आवर, वर्क और इफिशियंसी उसी तरह बना लेना, आपको ऐसे ऐसे खींच लेना। फिर अब देखिए एक तो 40 मिनट में कर रहा है ना, तो अब जरा कॉमन सेंस लगाइए। अगर एक पाइप जिसका डायमीटर मान लीजिए 1 है, जिसका डायमीटर मान लीजिए 1 है, वो 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो दिमाग लगाइए, अगर दूसरा पाइप जिसका डायमीटर 2 गुना है तो जाहिर सी बात है समय क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा। जब 40 मिनट, 1 मीटर का, 1 डायमीटर का पाइप 40 मिनट का समय लेता है, कॉमन सेंस की बात है, तो डबल डायमीटर का पाइप जाहिर सी बात है हाफ समय हो जाएगा, तो दूसरा समय क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। अब बस सिंपल सा, अब जब आप ये निकाल लिए तो अब ये तो पुराना फॉर्मेट है, कुछ अलग थोड़ी करना है। 40 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, 40 और 20, 2 2 जा 4, 2 10 जा 2 2 5 जा 5 2 जा 10 और 5 जा और 2, यानी कितना हो जाएगा 8 और 40 हो गया इसमें। तो ये 40 बन जा 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, ये हो गया कुछ आपका। अब ये तो हो गया, हमने पूरा फॉर्मेट अप्लाई कर लिया। अब क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना। अब दोनों क्या, दोनों पाइप है ना, दोनों पाइप है। और दूसरी बात एक गौर कीजिएगा, यहां कोई भरने वाला पाइप नहीं है, जैसे अभी इसमें क्या था, 2 भर रहे थे खाली कर रहे थे, यहां पे दोनों खाली करने वाले हैं, मतलब दोनों एक प्रॉपर्टी के हैं। तो क्या होगा, दोनों को जोड़िए, 40/2 + 1 कर दीजिए, यानी 40/3। अब इसको और सिंपल कर लीजिए, तो 13 सही
13 1/3, 13 3 39, 41/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया है, ये आया है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, बस हल्का सा लॉजिक लगाना है और आपका तुरंत आंसर बाहर। इसको आप जो है लिख लीजिए अच्छे से। आप देख रहे हैं कि मैं कहीं भी आउट नहीं जा रहा, मैं उसी पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा हूं। अब आइए इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। इनमें से एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अब एक पाइप जो है उसकी कैपेबिलिटी कि 8 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। फिर देखिए क्या उसने ऐड कर दिया, टंकी का 3/4 भाग भरने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। अगर टंकी का 3/4 पार्ट भर जाए, तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो एकदम अलग हो गया, इससे भी अलग हो गया। तो कुछ नहीं करना, आपको पाइप टंकी के सवाल में, चाहे स्पीड और टाइम के सवाल में, चाहे वर्क एंड टाइम के सवाल में, आपको किसी तरह दोस्तों फॉर्मेट को भूलना नहीं है। अगर फॉर्मेट को अगर ध्यान करके करेंगे तो जो है आप अच्छे से कर लेंगे। इसके लिए चाहिए आपको एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस। तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस अगर सवाल अगर आप मैक्सिमम करोगे तो हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 2 पाइप लगे, अब एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में, देखिए 8 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा दूसरा ये क्या कर रहा है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने क्या बताया था, खाली वाले सेक्शन में माइनस लगाया जाता है, बताया था मैंने। अब इसका क्या कर लीजिए आप, वो ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, ठीक है ना, और 5 8 40 होता है। ये देखिए भाई इफिशियंसी भी आ गई। अब क्या बात हुई, अब क्या हो गया, तो अब हमको निकालना ना कितने घंटे में, पहले घंटे तो निकाल लो भाई। तो घंटे निकाल लिए, तो इसमें हाँ घंटा कैसे निकालेंगे, देखिए 40/8 में से 5 घटा देंगे आप, 8 में से 5 आप घटा दीजिए तो कितना आ गया आपका 40/3 आवर। ये घंटा हो गया। अगर पार्ट निकालना होगा तो 3/40 पार्ट कर देंगे, ठीक है ना, 3/40 पार्ट कर देंगे। चलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब ये क्या कह रहा है कि टंकी का 3/4 भाग भरने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब सोचिएगा, इसमें कुछ भी हमको अलग नहीं करना है। 3/40 भाग मतलब 3/40 भाग खाली होने में, या पार्ट की बात हो रही है, समय लग रहा है 1 घंटा, ठीक। तो सोचिए 3/कितने पार्ट की बात हो रही है, 3/4 पार्ट खाली होने में कितना समय लगेगा, 1 गुणे 3/4 और ये 40/3 उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसको काट लीजिए, 3 × 3 और 4 × 10, कितना टाइम हो जाएगा, कितना समय खाली होने लगेगा, 10 घंटा। कॉमन सेंस, मतलब कहने में तो यहाँ तक तो फॉर्मेट सेम है, यहाँ से थोड़ा सा आपका थोड़ा सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है। बस हल्का सा एज्यूम कीजिएगा ना कि इतना पार्ट में इतना हो रहा है तो इतने पार्ट में क्या हो जाएगा, बस सीधा सीधा सिंपल ये लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पाइप असिस्टेंट का, और मैथ की श्रृंखला में मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।